नमस्कार दोस्तों। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती है। मैं भी मानता हूं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, लेकिन इसके साथ यह भी एक सच है कि तस्वीरें अक्सर अधूरी जानकारी देती है। इन लाइनों को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी में क्या चल रहा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हरिद्वार से एक खबर आई है और खबर यह है कि बीजेपी के पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने सांसदी के साथ साथ मंगलौर उपचुनाव में टिकट के लिए इच्छा जाहिर की है। यह एक छोटी सी जानकारी है। एक दूसरी भी जानकारी है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और जानकारी यह है कि वो तस्वीरों के माध्यम से आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी 24 तारीख को हरिद्वार गए। पुष्कर सिंह धामी आजकर सिलक्यारा से ही सरकार चला रहे हैं। वहां पर टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। यह एक बड़ा संकट है। उन्होंने वहां पर अपना अस्थायी कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। वो वहां से ही हरिद्वार आए। हरिद्वार में निवेशक सम्मेलन कॉन्क्लेव था। यहां पर 37,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश करार हुए। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण बात नहीं है, इससे भी और महत्वपूर्ण बात है। और इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम महाराज से मिलने गए। निशंक ने यह तस्वीर अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑफिशियल पेज और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पेज पर इस मुलाकात की कोई जानकारी या तस्वीर शेयर नहीं की गई। एक अन्य बात, हरिद्वार में जो निवेशक सम्मेलन हुआ उसमें निशंक ने जो खबरें अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है उनमें वो खुद है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। अखबार की वो कटिंगें ली गई है जिनमें दोनों प्रमुखता से दिखते हैं, लेकिन जो खबरें अखबार की कटिंग्स मुख्यमंत्री के ऑफिशियल पेज पर शेयर की गई है उनमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि निशंक की तस्वीरें वाली खबर शेयर ना हो। निशंक की तस्वीरें वाली खबर इनमें है नहीं। आप खुद गौर से देख लीजिए। मदन कौशिक ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिसीव करते हुए एक तस्वीर शेयर की है अपने सोशल मीडिया पेज पर, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदन कौशिक के साथ भी कोई तस्वीर शेयर नहीं की है। इन सबसे खास बात एक और है कि शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम महाराज और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में बड़े अपनेपन के संबंध है। आप इंटरनेट पर खबरों की दुनिया में दोनों के नाम को एक साथ मिलाकर सर्च करेंगे तो अनेक तस्वीरें और अनेक खबरें एक साथ दिख जाएगी। आप गिनेंगे तो यह दर्जनों की संख्या में दिखेगी। पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जाते हैं तो अक्सर उनसे मिलने जाते हैं और सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं लिखा। मैंने पहले भी कहा कि अभी कुछ माह पहले ही धामी और निशंक में बड़ा तालमेल दिखता था, लेकिन अब इस तालमेल पर शक किया जा सकता है। कमी है इस ओर इशारा करते हुए कई सारे फैक्टर हैं। बहुत सी वजह बीच बीच में ऐसी सामने आती रहती है। ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि जो 24 तारीख का हरिद्वार का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है उसको बहुत डिटेल से उनके खुद के सोशल मीडिया पेज पर और मुख्यमंत्री के ऑफिशियल पेज पर बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया है। निशंक के साथ तस्वीरें और दूसरी तस्वीरें वहां पर शेयर नहीं है। हालांकि सिलक्यारा में जब वहां से वो गए तो निशंक उनके साथ थे, वहां पर कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन हरिद्वार की नहीं है। हरिद्वार बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर संघ की भी सीधी नजर रहती है। संघ साल में 2-4 बड़े आयोजन हरिद्वार में कर ही लेते हैं और साल भर संघ के बड़े पदाधिकारी हरिद्वार में आते ही रहते हैं। इसके साथ ही धार्मिक नगरी है हरिद्वार, और धार्मिक नगरी होने के कारण बीजेपी भी यहाँ के समीकरणों पर सीधी नजर रखती है। इसीलिए हरिद्वार बीजेपी में क्या चल रहा है यह बहुत ही मायने रखता है, संघ के लिए, बीजेपी के लिए और उत्तराखंड प्रदेश संगठन के लिए, और इसके साथ साथ वोटर के लिए भी यह समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या चल रहा है। अभी 5 दिन पहले मीडिया में यह खबर आई थी कि पूर्व विधायक बीजेपी के स्वामी यतीश्वरानंद ने लोकसभा का टिकट मांगा है, और अब यह खबर आई है कि यतीश्वरानंद की इच्छा है कि वो मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। स्वामी यतीश्वरानंद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं यह पहले आप खुद सुनिए, फिर बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। जिस भी बॉर्डर पर पार्टी मुझे खड़ी करेगी मैं उसमें ईमानदारी से उस लड़ाई को लड़ूंगा पहले भी, और मैंने कहा कि अब की बार वो सीट मंगलौर के हम लोग जीतेंगे। अब पत्रकारों के साथ यतीश्वरानंद के संवाद से यह समझ में आता है कि आखिर स्वामी यतीश्वरानंद लोकसभा के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट क्यों मांग रहे हैं।
और वो भी मंगलौर सीट से। मंगलौर से बसपा के विधायक रहे सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव होना तय है और माना यह जा रहा है कि यह उपचुनाव आम चुनाव के साथ ही होगा। मंगलौर विधानसभा सीट पर भाजपा का कभी खाता भी नहीं खुला है और ध्यान में रखना चाहिए यहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर आई थी 2022 के चुनाव में। कांग्रेस से यह सीट केवल 751 वोट से छूट गई थी। यानी कि यहां पर कांग्रेस बड़ी मजबूत है और बीएसपी भी तो सबसे ज्यादा मजबूत है और यहां पर इस तरह का त्रिकोण है, यह त्रिकोण बीजेपी को चिंता में डालता है। वैसे भी एक सीधा सा समीकरण रहता है, जहां बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई रहती है कांग्रेस से, वहां बीजेपी भारी पड़ती है और जहां भी त्रिकोण बनता है वहां पर बीजेपी चिंता में पड़ती हुई कई बार दिखती है। और मंगलौर सीट पर तो बीजेपी चिंता में है ही, इसके बावजूद इस उपचुनाव को लेकर स्वामी यतीश्वरानंद इस सीट से चुनाव लड़ने की हामी भर रहे हैं और वह दावा कर रहे हैं कि हम वहां जीत जाएंगे। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस बार निशंक के टिकट की राह में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। अब देखना होगा कि वो इन बाधाओं को पार कर पाते हैं या फिर पार ही लग जाते हैं। यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।